दोस्तों, हवस का नशा जब किसी इंसान पर चढ़ता है तो उस नशे में वो चूर हो जाता है और उस नशे में वो एक ऐसा अपराध कर देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से। और इसी जिले के अंतर्गत एक गांव में शेर सिंह नाम का व्यक्ति रहा करता था। शेर सिंह की उम्र 40 साल के करीब होती है। ये शेर सिंह नाम का जो व्यक्ति था, ये अपने धन दौलत और शानो शौकत के नशे में चूर रहा करता था। यानी कि ये किसी की भी इज्जत नहीं करता था पूरे गांव में। ये सोचता था कि सबसे बड़ा बस मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा अमीर मैं ही हूँ। इसीलिए गांव के जो ज़्यादातर गरीब लोग थे वो इसकी इज्जत किया करते थे और इसकी बात को माना करते थे। दोस्तों, शेर सिंह एक ऐसा व्यक्ति था कि इसकी जान पहचान बड़े बड़े मंत्री लोगों से होती है, पुलिस वालों से भी इसकी जान पहचान होती है। इसीलिए ये कुछ भी गलत काम करने से डरता नहीं था। जो कुछ भी इसके मन में आता था वो बिना सोचे समझे उस काम को कर लिया करता था। अगर गांव में कोई लड़की पसंद आ जाए या फिर कोई बहू पसंद आ जाए तो उसे हासिल करने के लिए वो एड़ी तक के जोर लगा दिया करता था और उसे हासिल करने के लिए वो हर एक हद को पार कर दिया करता था, और जिसके बाद गांव के लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची कहानी है ये कुछ ऐसी ही कहानी है। इसके बारे में जब आप जानोगे तो वाकई आपको यकीन नहीं होगा, तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, शेर सिंह नाम का ये जो व्यक्ति होता है, जिस गांव में रहा करता था उसी गांव में एक राजू नाम का लड़का रहा करता था जो कि बेहद ही गरीब होता है। राजू गरीब लड़का था, वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, लेकिन जितने पैसे कमाता था उसी पैसों में वो अपने माता पिता के साथ खुश रहा करता था। दोस्तों, राजू जवान हो जाता है। अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे कि अब हमारा बेटा जवान हो चुका है, अब उसकी शादी की जाए। इसीलिए राजू के माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़की देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, 1 महीने का समय जब गुजरता है तो इनको एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम किरण होता है। इसकी उम्र 20 साल के करीब होती है। दोस्तों, किरण देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत होती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो उस पर मोहित हो जाए। राजू के माता पिता को किरण पसंद आ जाती है। वो उसे 500 रुपये दे के अपने घर पर आ जाते हैं रिश्ता पक्का करके, और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। दोस्तों, 3 महीने का समय जब गुजरता है तो राजू दूल्हा बनता है और किरण की चौखट पर बारात लेकर पहुंच जाता है। बारातियों का खाना पीना होता है। जो कुछ भी किरण के परिवार वालों ने दान दहेज दिया था उसे ये अपना लेते हैं। फिर शाम को विदाई की होती है। फिर राजू किरण को अपनी दुल्हन बना के अपने घर पर लेकर आ जाता है। दोस्तों, किरण को एक कमरे में बिठा दिया जाता है। अब किरण अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 11 बजे के आसपास दोस्तों, राजू अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और अपनी पत्नी का घूंघट जब उठाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। अब उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसीलिए वो अपनी पत्नी किरण से बात करना शुरू कर देता है। वो अपने बारे में उसे कुछ बताता है और उससे अपने बारे में कुछ पूछता है। दोस्तों, इस तरीके से 1 घंटे का समय गुजर जाता है। उसके बाद जो रस्में होती है, जैसे कि सुहागरात वगैरह और जो कुछ भी पैसे देते हैं मुंह दिखाई में, वो सब देना, या फिर आज के ज़माने में मोबाइल चल रहा है मुंह दिखाई में, तो राजू इस तरह का काम जो कुछ भी इसकी रस्में होती है वो निभाता है और फिर अपना कार्यक्रम चालू कर देता है। 3 घंटे तक उसका कार्यक्रम चलता है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। किरण अपने पति से काफ़ी ज़्यादा खुश आ जाती है। थोड़ी देर के बाद गांव की कुछ लड़कियां और महिलाएं उसको देखने के लिए, किरण की मुंह दिखाई करने के लिए उसके घर पे आती है और उसे देखती है तो उसकी तारीफ करने लगती है। दोस्तों, तारीफ करते करते ये महिलाएं और लड़कियां गांव में चली जाती है। गांव में उसकी तारीफ करती है। धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरे गाँव में फैल जाती है कि राजू की जो बीवी है वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये बात दोस्तों शेर सिंह के कानों में भी पड़ जाती है। वो सोचता है कि ऐसा हमारे गांव में कौन लड़का है कि जिसकी जो घरवाली है, जिसकी बीवी है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि कौन है भाई वो खूबसूरत लड़की। अब दोस्तों, जो शेर सिंह होता है वो राजू के घर पे जाता है। राजू उसका स्वागत करता है, बिठाता है, चाय पानी पिलाता है। फिर शेर सिंह राजू से कहता है, क्या तुम अपनी पत्नी की मुँह दिखाई हमें नहीं करवाओगे क्या? राजू मना नहीं कर पाता है और कहता है कि ठीक है। फिर वो अपनी पत्नी किरण को शेर सिंह के सामने लेके आता है। किरण जैसे ही घूंघट उठाती है तो शेर सिंह उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि उसने भी इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। अब वो अपनी जेब से 500 रुपये निकालता है और किरण के हाथ पे रख देता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। इतना कह के वो अपने घर पर चला जाता है।
फिर एक ऐसे दिन की तलाश करने लगता है जिस दिन किरण घर पे अकेली हो, उसके घर में और कोई उसके अलावा ना हो। दोस्तों 3 महीने का समय जब गुजरता है तो वो दिन आ ही जाता है जब राजू घर पे नहीं होता है, उसके माता पिता भी घर पे नहीं होते हैं, सिर्फ किरण ही घर पे होती है। अब किसी तरीके से सेठ सिंह को इसके बारे में पता लग जाता है। वो तुरंत ही राजू के घर पे आ जाता है और किरण से बात करना शुरू कर देता है। किरण उससे कहती है कि अभी मेरे सास ससुर और मेरे जो पति हैं वो यहाँ पर नहीं है, तुम बाद में आना, अभी तुम चले जाओ। लेकिन शेर सिंह वहाँ से नहीं जाता है और किरण का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ के उसको एक कमरे में लेकर चला जाता है। दोस्तों वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। किरण बार बार इसका विरोध कर रही थी, लेकिन बार बार विरोध करने के बाद भी शेर सिंह नहीं मानता है। उसके बाद वो लगातार उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। तभी किरण अपना बचाव करने के लिए एक चाकू उठा लेती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर देती है। अब शेर सिंह चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार से आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और इस मंजर को जब देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों पुलिस को बुला लिया जाता है और शेर सिंह को एक एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल भर्ती करवा दिया जाता है। फिर जो किरण होती है उसको पुलिस पकड़ के थाने ले जाती है, उससे पूछताछ करने लगती है। थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे किरण का पति और उसके सास ससुर थाने में पहुंच जाते हैं और उससे बात करते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया है। फिर किरण पुलिस को और अपने घर परिवार वालों को, अपने पति को पूरी बात बता देती है और कहती है कि शेर सिंह मेरे घर पे आया और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दी। दोस्तों पुलिस उसका विश्वास नहीं कर रही थी। वो कह रही थी कि ये तो बहुत ही सीधा साधा आदमी है, बड़ा ही अच्छा आदमी है, इसकी जान पहचान काफ़ी बड़े बड़े लोगों से है, हमें तो लगता है कि ये आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। पुलिस किरण से कहती है कि तुम शेर सिंह के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। तभी किरण पुलिस से कहती है कि मेरे कमरे में एक फ़ोन है और उस फ़ोन में पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आप उस फ़ोन में उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखोगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। फिर उस फ़ोन में वो वीडियो चलाई जाती है तो उसमें दिख रहा था कि शेर सिंह किरण के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। दोस्तों अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे ये वीडियो वायरल हो जाती है। जब लोग इसके बारे में जानते हैं तो शेर सिंह को वो फांसी की सज़ा के लिए डिमांड कर रहे थे कि ऐसे आदमी को तो फांसी होनी ही चाहिए। फिर धीरे धीरे ये बात बड़े लोगों में पहुंच जाती है, अफसर लोगों में पहुंच जाती है। फिर पुलिस को ये आदेश दिया जाता है कि शेर सिंह की एक भी बात ना सुनी जाए और उसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। फिर शेर सिंह को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और एक चार्जशीट बनाई जाती है। उसके बाद इसे अदालत में जब पेश किया जाता है तो जज साहब जब इसकी कहानी सुनते हैं तो इसे 4 साल की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को ये सचेत और जागरूक करना था कि इंसान हवस में इतना अंधा हो जाता है कि वो ना गरीब को देखता है ना ही अमीर को देखता है और उसे जो करना होता है वो वही करता है। लेकिन दोस्तों किरण ने शेर सिंह के साथ जो किया, क्या वो सही था या फिर गलत था, इसके बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।